हल्का हो जाएगा। अरे आंटी, मैं कहाँ ये सब करूँ, ये सब मेरे बस की बात कहाँ। मुझे तो अपनी तन्हाई ही ठीक है। ऐसा मत बोलो, तुम चाहो तो मेरे साथ भी वो वाला काम कर सकते हो। ये कहते हुए आंटी ज़रा शर्मा गईं और यू सीरियस। लेकिन आंटी ये गलत है, हमारा रिश्ता ये इजाज़त नहीं देता। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ देर को भूल जा पेपर्स। आंटी कहीं आपके चक्कर में मैं फ़ेल हो गया तो। इस बात पर वो ज़ोर से हंसने लगी। अरे पागल, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कहकर वो हंसने लगी। कसम से आंटी की खिलखिलाहट बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। इस तरह 7 दिन पूरे हुए और मेरे जाने का वक्त आ गया। दोपहर को मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तब आंटी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और मुझे देख रही थी। मैंने उन्हें देखा तो वो दौड़कर मेरी बाहों में आ गिरी। ऐसा लगता था कि मानो फेरे ही ले लिए हों। अब तुम ही मेरे पति हो, तुम मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। सच में आंटी ने मुझे अपने पति की तरह ही रखा था। वे मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वे बहुत इमोशनल हो गई थी। तब मैंने उनसे कहा कि समझने की कोशिश करो, हम एक दूसरे के नहीं हो सकते और मुझे जाना ही होगा। फिर आखिरी बार हम साथ रहें और अंत में मैं बाहर चल दिया। मैं भी रो रहा था, लेकिन क्या किया जाता। इस रातों का असर भी हुआ। मेरा स्टेट्स गायब हो गया था और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। शायद आज से पहले मेरा ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया था। लेकिन अचानक एक दिन कुछ यूँ हुआ कि कमाल ही हो गया। आंटी की एक बेटी थी जो बाहर पढ़ रही थी। यह उनकी सौतेली बेटी थी। आंटी ने पापा को फ़ोन करके उससे मेरी शादी की बात की तो घर वाले मान गए। मैं सोच रहा था कि अपनी बेटी को मुझसे ब्याह कराने का आंटी का इरादा क्या हो सकता है। क्या वो मेरे करीब भी रह सकती हैं और सास भी बनी रहें। आंटी दबाव दे रही थी कि मैं हाँ कर दूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। आखिर मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। जब भी मैं अपनी ससुराल जाता हूँ तो आंटी मुझे वो करने देती हैं। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है। अब बस मुझे डर ये है कि मेरी बीवी को मालूम हो गया तो उस पर क्या बीतेगी। आज 7 साल हो गए इस बात को, आज भी उसे पता नहीं चला। अंकल का देहांत हो चुका है और अब वो विधवा हो गई हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी मुस्कान मेरी वजह से ही है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।